हाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी हो। तो यस प्यारे प्यारे दोस्तों, सेल्फ लव की इस प्यारी सी जर्नी में मैं आप सबके साथ फिर से आ गई हूँ, फिर से आप सबके साथ जुड़ गई हूँ। तो दोस्तों देखते देखते हमारा ये सफर इतना प्यारा और इतना खूबसूरत हो चला है। तो यस प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी बातचीत है एंड आज की जो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैं उसको लेके खुद इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों कि बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, सचमुच। तो दोस्तों, ये जो एक प्यारी सी जो हमारी जर्नी है, यानी सेल्फ लव को लेके जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ और सेल्फ लव को लेके जो हम लोग इतने सारे टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और वो काफ़ी टाइम से खुद के ऊपर काम कर रहे हैं और सेल्फ लव की इस जर्नी को अपने आप में बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप सब बहुत 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 प्यार दे रहे हो और ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, ढेर सारी चीजें दे रहे हो कि यस दीपा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और जो ये सेल्फ लव की जर्नी है, इसमें दोस्तों मुझे भी बहुत बहुत ही मजा आ रहा है। एवरी डे के साथ हम लोग कुछ ना कुछ नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, एवरी डे के साथ हम लोग नई नई चीजों को हम लोग शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी सब चीजें ना दोस्तों अपने आप में इतनी ज्यादा खूबसूरत है और इन सबको लेके हम जो सबसे ज्यादा जो चीजों को एंजॉय करते हैं वो क्या है, वो अपने बारे में। शायद हम अपने बारे में इतना ज्यादा डिस्कवर नहीं कर पाए अगर हम बाकी सब चीजों में उलझे रहे, लेकिन हम अभी इस एक जर्नी में हर एक चीजें अपने बारे में डिस्कवर कर रहे हैं। हर एक दिन के साथ हम अपने प्रति, हमें बहुत बहुत ज्यादा ही खुद के प्रति हम प्यार महसूस करते हैं, खुद के प्रति हम इतना ज्यादा खुद को ना सेल्फ लव दे रहे हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा क्या बात है, दोस्त आना शुरू कर दिए हैं। ललित जी आए हैं, ललित 1170। ललित जी कह रहे हैं अमेजिंग वर्क दीपा जी। थैंक यू सो मच ललित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो यस ललित जी, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी सब कुछ, सारी चीजें कैसी चल रही है। तो यस दोस्तों, इस एक खूबसूरत सी और प्यारी सी जर्नी में मुझे बहुत 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 मजा आ रहा है। जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं तब तक दोस्तों थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे लास्ट वीक में मुझे एक मैसेज आया, किसी ने मुझसे बोला मैं बहुत अच्छा हूँ। दैट्स वंडरफुल, ऐसे ही रहना चाहिए, हमें बिल्कुल परफेक्ट और बहुत बहुत ज्यादा ही खुश रहना चाहिए। तो मैं जो बता रही थी दोस्तों, लास्ट वीक मुझे एक मैसेज आया, किसी ने मुझे मैसेज किया कि यार दीपा, हम लोग सेल्फ लव तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ और चीजें भी हमारे सेल्फ लव की जर्नी में ऐड हो सकती है क्या। तो मैंने सोचा हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या ऐड करना चाहते हो, मतलब क्या चीज के बारे में आप सोच रहे हो। तो उन्होंने मुझसे कहा यार दीपा, अगर हम लोग सेल्फ लव की जर्नी में अगर हम लोग योगा को भी शामिल करें तो कैसा रहे। मैंने बोला इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि भाई अपने आप में योगा इतना कंप्लीट है, इतनी सारी सब उसके फायदे हैं कि हम शायद समझेंगे तो हमें पता चलेगा कितना डीपर है कि नहीं। ललित जी कह रहे हैं मैं एक शुगर फैक्ट्री एज अ डिवाइन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ इंडिया में ही, बहुत मजा आ रहा है। दैट्स सो स्वीट, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं अगर उसको हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप में ही बहुत ही हैप्पीनेस हमें देता है। नहीं तो क्या होता है ललित जी, मोस्टली लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना वो दुखी रहते हैं अपने उस काम से ना, वो हैप्पी नहीं रह पाते। तो वो जो उनके अंदर वो हैप्पीनेस नहीं आती ना, तो अपने काम को लेके तो वो उनके अंदर धीरे धीरे वो चीजें घर करती रहती है और हर दिन के साथ ना वो अपने काम से अनहैप्पी रहते हैं, है ना। मगर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं आपको बहुत मजा आ रहा है। दैट्स वंडरफुल। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने काम के प्रति प्यार दे पाते हैं, क्योंकि मोस्टली हम में से बहुत ज्यादा लोग, जबकि ये बहुत बुरी बात है लेकिन फैक्ट है ये भी, कि हम अपने मनपसंद का काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद ये चीजें हमें ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं लेके रखेंगी, ये चीजें लंबी टाइम तक नहीं चल पाएंगी। बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते, सारी की सारी उम्र उनकी निकल जाती है कि उनको क्या अच्छा लगता है यार, कौन सी चीजें उनको खुशी देती है, और वो इसी तरह से अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो ये जान पाते हैं कि उनको क्या पसंद है और कौन सी चीजों से उनको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो दैट्स वेरी वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आपकी ये बात पढ़ के कि आप अपने काम में बहुत खुश हो और आपको अच्छा लग रहा है। आप इंडिया में ही हो। ओके, इंडिया में आप कहाँ पर हो ललित जी। हाँ तो यस दोस्तों, मैं जो बता रही थी, तो योगा के बारे में बातचीत है। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल, क्यों नहीं। योगा तो अपने आप में इतना कंप्लीट है कि आप अगर योगा को अपनी जिंदगी में अपनाते हो ना, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, यस।
तो अगर योगा को हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो योगा तो वैसे ही हमारी लाइफ को बहुत 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 ज्यादा ही खूबसूरत कर देती है, बहुत ही प्यारी कर देती है। तो यस दोस्तों, सेल्फ लव की जर्नी में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने कैसे अपने ट्रॉमा को, अपने पेन को कैसे हमें हील करना है, कैसे हमें कॉन्फिडेंट रहना है, कैसे हमें अपने रूटीन वर्क करने हैं, कैसे हमें एवरीडे के साथ अपने ऊपर ना चीजों को इन्वेस्ट करना है, अपने लिए अपना टाइम निकालना है, कैसे हमें अपने आपको अपने इस अकेलेपन को हमें ना सबसे ज्यादा हैप्पी रखना है, और कैसे हम इस एक मोमेंट को ना, जो टाइम जो जा रहा है उसको हम अपने साथ उनको बिताए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने लिए जो टाइम ना निकाल नहीं पाते मोस्टली, क्या लोगों के सब चीजों में उलझ उलझ के सारा टाइम ऐसे निकाल देते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है जो टाइम हमें मिल रहा है ना उसको हम खुद पे यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पर खुद को ऊपर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, ललित जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया ललित जी। मेरी यूसेस 4337। ओके, हेलो, वेलकम एंड रवि हिल भी आए हैं, हेलो। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके दैट्स वंडरफुल, क्या बात है, नियर टू दिल्ली। ओके, सभी राय है 47M, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। क्या बात है यार, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सब आ रहे हो और हम लोग ढेर सारी बातें कर रहे हैं, दैट्स सो स्वीट। तो मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी दोस्तों, आप लोगों ने कहाँ कहीं पे, मतलब इंस्टा पे आपने कहीं पे देखा या फेसबुक पे कहीं पे किसी ग्रुप में देखा, कौन सी जगह से आपको पता चला कि यस आज हम लोग यहाँ पे सेल्फ लव को लेके बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और सेल्फ लव को लेके बहुत सारी सब चीजें ऐसे करने वाले जो हमारी लाइफ के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज आप जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि यस आपको यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली। क्योंकि दोस्तों मैं अगर बताऊं तो पिछले 7-8 सालों से मैं सेल्फ लव को लेके बहुत बहुत काम कर रही हूँ, और सेल्फ लव को लेके मुझे समझ आया कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सबकी लाइफ में ना ये चीज आनी चाहिए कि हम खुद से प्यार करना सीखें। क्योंकि बाकी सब चीजें तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो सबसे बुरी चीज जो करते हैं ना वो सबसे पीछे खुद को रखते हैं, सबसे लास्ट में खुद के बारे में सोचते हैं और कहते हैं नहीं यार, मतलब अगर अपने बारे में सोचा तो यार ये तो ना, ये सेल्फिशनेस हो गई यार, सेल्फिश नहीं बनना। हमें तो यही सिखाया गया ना शुरू से कि नहीं आप ना मतलब बेफिक्र होकर सबके लिए करो, बिल्कुल किसी के प्रति कुछ ऐसे नहीं मन में रखो, अब करते जाओ। वो सही है अपनी जगह पे, लेकिन हमें ना जो सेल्फलेस बोला जाता है कि सेल्फलेस आप देते रहो, हम देते हैं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप खुद के बारे में सोचते हैं तो हमें सेल्फिश का तगमा दे दिया जाता है दोस्तों, हमारे ऊपर ये चीज लगा दी जाता है बड़ा सेल्फिश है यार, वो बड़ा ही अपने ऊपर ही रहता है, अपने ऊपर सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये है वो है, मतलब बहुत तरह की चीजें। दोस्तों ये आप ऐसा नहीं सोचो कि आप सेल्फिश हो, ये एक तरह से आप अपने प्रति ना एक सेल्फ इश्क कर रहे हो, सेल्फ इश्क है दोस्तों। ये सबसे प्यारी और खूबसूरत सी टर्म ना कहीं अगर है तो मतलब यस ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ इश्क है। हमें खुद से प्यार है, हमें खुद से मोहब्बत है, हमें खुद से ना वो चाहते हैं जो हम सिर्फ अपने आप से पूरी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दुनिया का क्या है यारो, दुनिया तो आज ऐसी है कल वैसी है, आज आपके साथ है कल किसी और के साथ है, तो मतलब वो तो बदलती रहेगी, बदलेगा कौन नहीं, हम खुद, अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं। क्योंकि हमने अगर दुनिया के अंदर अपनी खुशियां ढूंढी ना, अगर हम दुनिया के ऊपर अपनी चाहतों का ना बोझ डालेंगे कि वो हमें खुश रखेंगे, वो हमें हैप्पीनेस देंगे, उनके वजह से हम खुश रहेंगे, या वो हमें जो चीज़ हमारे साथ, हम अपने आप को ना अपनी जो खुशियों की चाबी हम किसी और के हाथों में थमा देते हैं, जो हम बहुत बहुत गलत करते हैं दोस्तों। हालांकि ये सबके साथ होता है, ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हो, धीरे धीरे समझ आती है यार चीज़ें। हमें भी शुरू में हम सब ऐसे धोखे खाते हैं, बहुत ऐसी तकलीफें आती हैं, तब हमें कहीं ना कहीं समझ आता है कि यार हम जिसको अपना सब कुछ देते हैं, जिसको अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी एक एक चीजें हम उनसे शेयर करते हैं, अपने दुख तकलीफ सब कुछ, फिर सडनली क्या होता है जब चीजें चेंज होती है ना तो वो भी बदल जाते हैं। हालांकि ये दुनिया है दोस्तों, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल बंद जाते हैं। हमको लगता है नहीं यार, अगर वो पर्सन नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, वो हालात नहीं है, वो वक्त नहीं है, तो हम भी नहीं है, जो बहुत गलत है। तो उसी एक सर्कल को हमें तोड़ना है कि नहीं, अगर ये सारी सब चीजें अगर नहीं भी हैं तो भी हम खुश रह सकते हैं, तो भी हम अपने आप को प्यार दे सकते हैं, है ना। और उस प्यार में दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज है ना हमारे लिए, वो है खुद को सबसे ज्यादा प्यार देना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद के लिए ना खुद का वक्त निकालना, खुद के साथ बैठना, खुद को निहारना, खुद को देखना, खुद को सोचना, खुद को परखना।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर खुद के साथ वक्त नहीं दोगे तो मतलब चीजें अच्छी रहेंगी, आपको देना ही पड़ेगा। देर सवेर से ही आपको लेकिन समझ में आएंगे। हो सकता है कई सारे बच्चे हैं जो 20s में समझ जाते हैं अपने, कोई लोग होता है 30s में जाके समझते हैं, कई लोग 40s में जाके समझते हैं, मगर समझ सबको आती है। लेकिन अगर आपको पहले से थोड़े अर्ली में अगर आपको समझ आ जाती है तो आप अपने वो बचे हुए सालों का ना यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से। आप अपनी लाइफ में कुछ और बेहतर चीजें कर सकते हो और कुछ बेटर कर सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक जर्नी इतनी खूबसूरत है दोस्तों कि हमें अपने आप को ना सेल्फ इश्क करना है। क्या करना है? अगर कोई कमेंट में लिख के बताए तो प्लीज जरूर बताओ क्या करना है। हमें सेल्फ इश्क करना है, हमें खुद से मोहब्बत करनी है। तो यस, ओके। तो श्री भी आई है। हेलो श्री, हाउ आर यू? सबीर 47 MB आए हैं, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। तो दोस्तों हमारी सेल्फ लव की जर्नी में आज मेरे ख्याल से 14th एपिसोड है। 13th हमने ऑलरेडी बहुत पिछले 13 एपिसोड में हमने इतनी बातें करी। पिछले 13 संडे से हम सब यहाँ आ जाते हैं और आके ढेर सारी बातें करते हैं और खूब सारी सब चीजों को लेकर हमारा डिस्कशन होता है। तो जो लोग अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप जाके जरूर से जरूर आप देखना कि कितने सारे चीजें हमने डिस्कस करी, बहुत गहराई में, बहुत डिटेल में दोस्तों मैंने आपसे एक एक चीजें शेयर करी हैं। इसमें लास्ट वीडियोस रहेंगे काफी सारे, आप देख सकते हो। सेल्फ लव की जो ये जर्नी है पूरी सीरीज मैंने बनाई है दोस्तों, और एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप सबके लिए लेकर आई हूँ जो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं हम देखते तो है मगर कहीं ना कहीं हमसे इग्नोरेंस में ना वो चीजें निकल जाती है क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि यार ये भी जरूरी है क्या लाइफ के लिए, है ना। तो यस दोस्तों, आज की जो जर्नी है, आज की जो बातचीत है वो है हमारे वो हमारे योगा के बारे में। तो दोस्तों योगा, योग यानी कि जोड़ना ना, जब हम खुद के साथ में जुड़ते हैं यानी हमारा सबसे जो प्यारा कनेक्शन होता है हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल, है ना, यानी BMS। तो बॉडी, माइंड और सोल जब कनेक्ट होते हैं ना दोस्तों, तब जो एक ना कनेक्शन बिल्ड होता है हमारी लाइफ में, तब जो एक मिरेकल हमारी लाइफ में स्टार्ट होता है ना, वो जस्ट अनइमेजिनेबल। आप सोच भी नहीं सकते हो जिसके बारे में कि वो हमारी लाइफ में इतने ज्यादा चेंजेस लेके आता है। और दोस्तों इनिशियली हमें समझ नहीं आती चीजें, लेकिन स्लोली स्लोली हमें पता चलता है। जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग योग की जर्नी में हैं, वो लोग उस चीज को बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे कि योग हमारी जिंदगी में बहुत गहराई से उतरता है, बहुत गहराई से। और यही कारण है दोस्तों, मैंने रिसेंटली मैंने अपना योगा स्टूडियो मैंने सेटअप किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग इस एक चीज को भी समझे कि योगा के द्वारा भी आपकी जिंदगी में कितने सारे चेंजेस हो सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे शेयर करूंगी, आप बाद में चेक कर सकते हो। यस, वज्रासना योगा स्टूडियो नाम है उसका, एंड बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। इसमें चीजें इतनी सारी है कि आपको हर एक चीजें आपको अपनी लाइफ में समझ आती जाएंगी कि आप हर एक जर्नी में कहाँ कहाँ पहुंचे हो, कौन कौन सी चीजें आपके साथ चेंज होने लगी है। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे अंदर चेंज आता है दोस्तों, वो होता है कि हम ना अपने आप को थोड़ा सा ना काम फील करना शुरू करते हैं। हमें लोगों की थोड़ी सी परवाह होनी बंद होती है। शुरू में हम लोगों से डरते हैं, शुरू में हम लोगों के ना जो जजमेंट होते हैं, लोगों के जो कमेंट होते हैं, लोगों के जो बातचीत होती है, लोगों के जो पीछे से जो चुगलियां करने की आदत होती है, वो सारी सब चीजें ना हमें इम्पैक्ट डालती है। कोई अगर आके हमें कहता है तुम्हारे बारे में ये बोला जा रहा था, अरे पता तुम जब वहां से उठ के चले गए तुम्हारे बारे में ये बोला, बॉस ने ये कहा, पड़ोसी ने ये कहा, उसने ये कहा, सासू माँ ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, मतलब किसी ने क्या क्या कहा, कि जितने लोग हैं आपको वो सारी चीज आपको हर्ट करती है, सारी चीज आपको दुख देती है, आपको तकलीफ देती है। शुरू में जब आप ना इस जर्नी में नहीं होते हो, आपको हर क्योंकि आपको लगता है नहीं यार मैं उसको खुश करूँ, नहीं यार मैं उसको हैप्पी करूँ, नहीं यार उसके लिए करूँ, उसके करूँ, उसको करूँ, उसको करूँ। सुबह मैंने एक रील्स शेयर करी थी दोस्तों, जिसमें ये कि अगर आप अपने आसपास देख रहे हो कि सारे के सारे लोग आपसे हैप्पी है, एवरीबॉडी इज हैप्पी विद यू, मतलब दोस्तों इससे बड़ी खतरे की घंटी आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। बहुत जरूरी है कि आप चेक करो, अगर आपके आसपास के सारे लोग अगर खुश है ना, इसका मतलब दोस्तों कोई एक पर्सन तो है जो बहुत ज्यादा दुखी है, कोई एक पर्सन तो है जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जिसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। अब पता है कौन होता है वो हम खुद होते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि सबको खुश करने के लिए, सबको पीपल प्लीजिंग करने के चक्करों में ना दोस्तों, सबको हैप्पीनेस देने के चक्करों में सबसे ज्यादा बैंड अपनी बजाते हैं। हर एक चीजों में ना सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चल ठीक है, हाँ यार चल कोई बात नहीं, चल मैं खुद को कोई नहीं, चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, चल कोई नहीं। क्यों कोई नहीं यार? हमारी भी अपनी इच्छा है यार, हमारी भी अपनी चाहते हैं, हमारे भी अपने काम है। क्यों हम हर चीजों में तैयार हो जाए? क्यों हम तुम्हारी हर चीजों को माने? नहीं मानने यार,
नहीं खुश करना है या हर किसी को, क्यों खुश करे, हमारी अपनी इच्छा है, हमें नहीं मन करा तो नहीं करते। तो कुछ चीजों में वो जो ना करना ना, वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी देखना दोस्तों, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए उनसे कहूंगी दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में जरूर झांक के देखना, ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है दोस्तों। अगर आपके आसपास के सारे लोग आपसे खुश है ना कि वाह यार क्या बंदा है यार, क्या बंदी है यार, बड़ा ही बढ़िया है, बड़ा ही सुगड़ है, बड़ा ही अच्छा है, बड़ी बढ़िया सब कुछ ये वो, मतलब आप सबसे गलत कर रहे हो अपने साथ। आज ही ये सब चीजें करना बंद कर दो दोस्तों। सबको खुश हम नहीं कर सकते हैं। मेरे हाथ में 5 उंगलियां दोस्तों, ये भी बराबर नहीं है, होता है ना। तो जब हम सबको खुश कर ही नहीं सकते तो मैं ऐसी फालतू की कोशिश करने क्यों जाए, क्यों हमें खुश करना लोगों को यार। जो आपके अपने होंगे ना वो आपके अपने पास रहेंगे, और जो आपको नहीं समझेंगे वो जिंदगी से निकल जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, हल्के हो रहे हो, हल्के होके आगे बढ़ो जिंदगी में। क्यों पीछे लटक के चलना, लोगों को इतना ज्यादा बोझ अगर अपने कंधे पे लाद के चलोगे तो आप उड़ोगे कैसे। आगे बढ़ो, उड़ो। जो फालतू का बोझ आपके कंधे से उतर जा रहा है उतना बढ़िया, जाने दो उनको, कोई जरूरत नहीं दोस्तों। क्योंकि हमें करना क्या है, हमें अपनी जिंदगी सुधारनी है। पहले खुद की जिंदगी सुधारेंगे, पहले खुद की लाइफ में चेंज लेके आएंगे, तब तो किसी और को हेल्प कर पाएंगे ना। और जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं नहीं यार मुझे तो अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, कुछ नहीं मिलता अच्छा बनने के बाद में भी। कहीं ना कहीं आपको गालियां फिर भी पड़ती हैं दोस्तों। आपके मुंह पे कोई नहीं कहेगा, पीठ पीछे आपको कहीं ना कहीं से सुनने में आई जाएंगी चीजें। तो यार हमें इतना क्या इनाम की झंडी बंधवानी है अपने ऊपर, हमें कोई झंडा वंडा नहीं चाहिए, हमें कोई किसी से स्टैंप नहीं चाहिए कि भाई हम बहुत बढ़िया है। नो यार, अपने आप से प्यार करो। सेल्फिश बोल रहे लोग बोलो, लेकिन आपको सेल्फिश नहीं, आपको सेल्फ, उनको क्या आपको जवाब देना है कि हम सेल्फिश नहीं है, हम सेल्फ इश्क कर रहे हैं, हम अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं। और ये जो सेल्फ इश्क है ना वो बहुत अलग है, बहुत अलग है ना। तो दोस्तों इस एक चीज को आप जरूर ध्यान देना और समझना इस चीज को। तो जब हम योग करते हैं ना दोस्तों, तो योग में हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं। पहले क्या होता है, बहुत ना बहुत शोल होते हैं हर चीजों में ना, बहुत एकदम ऐसा रहता है कि ऊपर ऊपर की चीजें, मतलब बहुत ना अपने आप को खोखला सा हम समझते हैं हर एक चीजों में कि नहीं नहीं ये हैप्पीनेस दे दिया, उसको ये कर दिया, उसके लिए कर दिया, उसको कर दिया। बट कहीं ना कहीं हम खुद की हैप्पीनेस ढूंढ ही नहीं पाते, सिर्फ लोगों के बीच में रह जाते हैं। तो जब हमें उन सब चीजों का समझ आता है, जब हम खुद के साथ वक्त देते हैं, खुद को टाइम देते हैं, खुद के लिए चीजें करते हैं, है ना। हमें से बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह उठते अपने लिए लिखते होंगे, हाँ मुझे आज ये काम करना है, ये काम करना है, ये सब कुछ ना, इतना 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 सब कुछ। उसमें आप अपने लिए कभी लिखते हो कि मुझे खुद के साथ मुझे 10 मिनट बैठना है, मुझे खुद के लिए बैठ के जर्नलिंग करनी है, 10 मिनट मुझे कुछ लिखना है अपने बारे में, मुझे ना ये काम करना है, मुझे कुछ और सब चीजें करनी है, मुझे किसी को फोन करना है जिससे आप अपना दिल हल्का करना चाहते हो, किसी से कुछ कहीं भी देखना आप अपने सेल्फ केयर के लिए कोई टाइम आप रखते हो। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार सारी की सारी तो मैं सिर्फ जिम्मेवारियां निभाते जा रहा हूँ, खुद के लिए वक्त का है। दोस्तों यही एक टाइम है कि आप अपने बारे में वक्त निकालो, क्योंकि आप जैसा आदत डालोगे लोगों को वैसी आदत पड़ेगी। अगर आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रह रहे हो सबके लिए, तो वो आप वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें बदलाव किया तो उसके बाद आपको सुनने को मिलेगा, अरे तुम तो ऐसे थे, तुम तो ऐसे बन गए, तुम तो इतना बदल गए, तुम तो इतनी बदल गई, तुम तो ये था, तुम तो वो था। बोलने दो यार, सहना सीखो। लोग बोलेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन, फिर क्या, फिर हमारे कान भी पक जाएंगे, उनका मुंह भी वैसे बोलते रहेंगे, वो भी बोलने से नहीं बाज जाएंगे। हो सकता है रोज नहीं बोले, बीच जो बोलेंगे आपको भी सुनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अपनी जो स्किन है ना दोस्तों, राइनो स्किन बनानी पड़ेगी। एक्चुअल में थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा। अगर जिंदगी में खुद को जानना है, खुद को प्यार करना है, तो ढीठ बनना पड़ेगा दोस्तों। लोग कुछ भी कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम बोलते रहो। तुम्हारा काम है बोलना, हमारा काम है झाड़ना। बस किसी ने कुछ बोला झाड़ दिया, चल यार जान दे, चल छोड़। क्योंकि दोस्तों कोई उपाय नहीं है इसका, कोई आपको समझेगा नहीं कोई, क्योंकि वो खुद अपनी जर्नी में फंसे पड़े, उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनको चाहिए क्या। वो सिर्फ दूसरों पे ना तोहमत लगाते रहेंगे, दूसरों को ना शिकवे शिकायतें करते रहेंगे, दूसरों को सब चीजें बोलते रहेंगे, लेकिन आपको कोई नहीं समझेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। डोंट थिंक कि किसी ने मेरे साथ ये किया तो ये हो गया, किसी ने वो किया, मेरी फैमिली अच्छी नहीं थी, मेरे घर वाले अच्छे नहीं थे, मेरी हस्बैंड ने नहीं मुझे केयर किया, मेरी वाइफ ने नहीं मुझे केयर किया। ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। अल्टीमेटली ना आपकी जिम्मेवारी आप ही को लेनी पड़ेगी। और ये मैं आपको हर बार कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जिम्मेवारी खुद लो, थोड़ा ढीठ बनो। बोलेंगे लोग, बोलने दो, क्योंकि दोस्तों ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। मैंने बताया ना 99% लोग ना कोशिश करते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता, कोई 1% ही आगे निकल आ पाता है। कैसे? वो ढीठ बन के, अपने ऊपर काम करके, अपने आप को मजबूती से खड़ा करके, तैयार करके, लड़ने को तैयार रहता है, मिटने को तैयार रहता है। क्योंकि दोस्तों वही एक मौका आता है जहां आधे से ज्यादा लोग ना अपनी पैर पीछे खिसका लेते हैं,
वो अपने पीछे स्टेप बैक कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं यार अब नहीं होगा मुझसे, चल छोड़ यार, मुझे शांति चाहिए घर पे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अपने सपनों को मार देते हैं, अपने सपनों को मार देते हैं शांति बरकरार रखने के लिए। लेकिन आप अगर ऐसा करोगे किसी का लॉस नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। जिंदगी एक मिली है, एक जिंदगी है, लड़ना सीखो अपने लिए, अपने हक की आवाज बोलना सीखो दोस्तों, अपने लिए आवाज उठाना सीखो। कोई नहीं आएगा आपके लिए, आपके लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। लोग दबाने के लिए तैयार है, आप अगर दबने को तैयार हो तो दबे रहो, पड़े रहो उसी हालत में, कुचली अवस्था में, उसी हालत में लोग दबाए पड़े रहेंगे, आप पड़े रहो, सारी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। इसीलिए मिला आपको ये लाइफ, ये मानव जीवन आपको इसीलिए मिला है कि लोगों की जी हुजरी करते रहो, उनके लिए पड़े रहो। कितने टाइम कर दिया ना सब कुछ, अब तो खुद के लिए जी लो, अब तो खुद के साथ में सेल्फ इश्क कर लो। कब तक खुद को ना ये बुलवाते रहोगे? नहीं दोस्तों, करो, संभालो, बहुत जरूरी है। कुछ चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शायद कोई आपको समझाएगा नहीं, क्योंकि डर जाते हैं हम सब। वो डर से ही तो आगे आना है दोस्तों, उस डर के साथ ही तो हमें सामना करना है। और डर को भगाने का कोई वो, आप ये सोचो ना चल कुछ दिन रुक जाते हैं फिर देखते हैं डर चला जाएगा, कभी नहीं डरना, वो चीज कभी जाएगी नहीं। डर को भगाने का, डर को छोड़ने का, डर को जिंदगी से हटाने का एक ही उपाय है, जस्ट फेस इट, जस्ट फेस इट। क्योंकि डर के आगे जीत है, ये ऐसे नहीं बोला दोस्तों। अगर आप अपने डर पे काबू पाओगे, अगर आप अपने ऊपर काबू पाओगे, अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे, तभी लोग आपको देखेंगे दोस्तों। और एक वक्त ऐसा आएगा आपको लोगों की पड़ी भी नहीं होगी दोस्तों। कोई अगर आपको अप्रिशिएट भी करेगा कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको धेले का फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई तू जो करना है बोलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट बी, जान दे यार, मेरी जर्नी है, मुझे फाइट करनी है, मुझे अपने आप को इस एक जगह पे लेके आना है बस। दोस्तों इतने मजबूत हो जाओगे ना, आप अंदर से इतने ताकतवर हो जाओगे, आप अंदर से इतना स्ट्रांग फील करोगे ना खुद को, कि आप खुद समझ पाओगे कि यार क्या बदल दिया मुझे, मेरे अंदर क्या चीज आ गया। और दोस्तों योग की जर्नी में इन सारी सब चीजों को आप महसूस कर पाओगे, एक बदलाव, कैसे डर पे काबू पाया, कैसे खुद का कॉन्फिडेंस हमने बढ़ाया, कैसे खुद के अंदर से क्रिएशन जागी, कैसे खुद के अंदर वो क्रिएटिविटी आई, कैसे क्या सब चीजें, कैसे हम लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइन हुए हैं। बहुत सारी सब चीजें ना दोस्तों ये आपको पता चलेंगी इस एक चीज में, अगर आप अपनी लाइफ में योग करते हो। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है आप अपने अंदर की तरफ जाते हो, ये मैं लिखती हूँ ना दोस्तों हमेशा, जर्नी विद इन, क्योंकि ये अंदर की तरफ जर्नी। लोग बात कहते हैं कि बाहर की तरफ भागो, बाहर 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 बाहर, बाहर कुछ नहीं, सब कुछ हमारे अंदर ही है, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। जस्ट हमें उसे तरीके से, सलीके से देखना सीखना आना पड़ेगा। और वो सिखाएगा कौन? योग। योग सिखाएगा दोस्तों हमें। बहुत तरह की चीजें हैं दोस्तों जो मतलब आप समझ पाओगे। जो लोग अगर योगा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों कहीं पर भी अपने आसपास अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, या आप ऑनलाइन देख के कर सकते हो, वीडियोस में देख सकते हो, कहीं और कर सकते हो, या उसके अलावा मेरा खुद का योगा स्टूडियो है, वज्रासना योगा स्टूडियो। आप चाहो तो वहां पे ऑनलाइन, आप दुनिया के किसी भी कोने पे कहीं पे भी बैठे हो, आप क्लासेस आप ले सकते हो, है ना। और अगर आप फिजिकली अगर आना सकते हो तो आप फिजिकली भी आ सकते हो, और कहीं और भी ज्वाइन करना है कहीं पर भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप अपने लिए वक्त निकालो, क्योंकि किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। आप चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ कर दो, आप किसी के लिए कितने भी सब कुछ कर दो, एक गलती आपसे अगर हो गई, एक गड़बड़ आपसे अगर हो गई दोस्तों, सारा का सारा किया धरा आपका ऐसे कैसे वेस्ट हो जाएगा। एक पल में आपको सुना दिया जाएगा तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, बोल देते ना तुमने किया ही क्या है। अगर बेचारी जो औरतें सुबह से शाम तक काम पे करती रहती हैं घर पे सब कुछ, है ना, कुछ अगर इधर कुछ हो गया घर पे आके ना पति कह देंगे तुमने करती क्या हो तुम सारे दिन, तुमने किया ही क्या है ना। तो पूरा खून सूख जाता है एकदम, मतलब ये सारी सब बातें सुन के। ऐसे बेचारे लड़कों के साथ में होता है, सारा सब कुछ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बच्चों को बोलते करते, आप कौन सी नई चीज कर रहे हो, आपने क्या कौन सा नया, क्या सभी के पापा ऐसे करते हैं, सभी के हस्बैंड ही करते हैं, सभी के करते हैं। पूरा खून सूख जाता है ना दोस्तों, हर कोई, क्योंकि सब अपनी अपनी काम पे से बिजी है, सबको सिर्फ अपनी ड्यूटियां निभानी है, कोई किसी के लिए नहीं बैठा हुआ है, सब अपने अपने जर्नी में, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभानी और चला जाना है इस दुनिया से। तो यही करने थोड़ी आए हो कि भाई शादी करी, बच्चे करे, पाला पोसा, बड़ा क्या उनको ले खत्म किया। अरे तुम खुद क्या कर रहे हो एज ए इंडिविजुअल पर्सन, तुमने क्या किया एज ए सोल, तुमने क्या किया। खुद को जानना ये बहुत टफ है, बहुत टफ है।
आई एम नॉट सेइंग ईजी है, बहुत टफ है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को ना मन में नहीं डालोगे ना दोस्तों कि मुझे चेंज होना है, मुझे खुद को जानना है, मुझे खुद को प्यार देना है, सबसे पहली जर्नी शुरू होती है खुद को प्यार देने से, दैट सेल्फ लव, जिस पे मैं काम कर रही हूँ। तो दोस्तों सेल्फ लव एक छोटा टर्म हो सकता है बोलने में, है ना, सिर्फ छोटा सा 8 अक्षर का, सिर्फ सेल्फ लव, बट ये डीपर इतना है ना दोस्तों, इसके रूट इतनी डीपर है ना, इतनी चीजें इसके अंदर आती है कि अगर मैं हर दिन आके आपसे बातें करूँ तो भी कम पड़ जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से शुरू होती है, आप अपने लिए बोलना सीखो, आप अपने लिए अपनी चीजें करना सीखो, खुद के लिए वक्त निकालना सीखो। इनिशियली इट विल बी बोरिंग, बहुत ऐसा लगेगा यार क्या है ये सब, मतलब क्या बोरिंग सा, क्या करना है करना, बट डोंट वरी, स्लोली स्लोली आप इंजॉय करना शुरू करोगे। और इसको लेके मैंने एक एक चीजें मैंने डिटेल में शेयर करी है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले 13 वीडियोस इन सब के ऊपर ही है, डेप्थली डिटेल्स में मैंने सब कुछ चीजें मैंने बताई हुई है यहाँ पे। ओके, अर्जुन मोहम्मद, हेलो अर्जुन जी, क्या बात है, आप हर बार आते हो, थैंक यू सो मच। मनुटिड 1954, हेलो हेलो, कैसे हो आप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो यस दोस्तों, हम लोग सेल्फ लव को लेके बातें कर रहे हैं, और सेल्फ लव में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम जो अगर अपनी लाइफ में योग को लेके आते हैं, कुछ भी कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने बॉडी के लिए, क्योंकि हम कहेंगे हम तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम तो यहाँ जाते हैं, हम तो वहाँ जाते हैं, बहुत तरह की चीजें, लेकिन दोस्तों वो क्या करते हैं, वो हमें पूरी तरह से ना, हमें जो हमें बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, हमारे ना बॉडी माइंड सोल तीनों को कनेक्ट करने के लिए, वो उतना सफिशिएंट नहीं होता। तो क्या हो गया, बस आपकी सांसें बढ़ गई ना, हार्ट बीट तेज हो गई, और ना थोड़ा सा पसीने पसीने हो गए, वो उतने से काम नहीं चलता। आपकी पूरी बॉडी की इंटायर इतनी बड़ी मशीनरी है, उस मशीनरी के अंदर एक एक छोटी छोटी सेल्स है, हर एक सेल्स के साथ में, हर एक टिश्यू के साथ में, हर एक आपकी नर्व के साथ में वो कनेक्शन बिल्ड होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कब हो पाएगा, जब आप शांत दिमाग से चीजों को करते हो। और योगा एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है दोस्तों, बहुत स्लो प्रोसेस है, और इस स्लो प्रोसेस के अंदर कितनी सारी चीजें ना आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे ना, आप खुद समझ पाओगे, जब तक आप करोगे नहीं आप समझ नहीं पाओगे, या फिर जो लोग कर रहे हैं आप उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछना, है ना। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है दोस्तों लाइफ के प्रति, कि हम उस चीज को समझ पाए कि कितनी प्यारी और खूबसूरत सी जर्नी हमारी है। ओके, तो यस दोस्तों, तो यस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ लव कर रहे हैं और सेल्फ इश्क कर रहे हैं, खुद से मोहब्बत कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों हमारा जो सेल्फ इश्क की जो ये जर्नी है, इसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हम लोग जैसे बहुत बार सोचते हैं ना कि यार बच्चों को भी तो जरूरी है, बच्चों को भी केयर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम कभी कभी दोस्तों हम अच्छे पेरेंट्स भी नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है नहीं नहीं यार बच्चे के लिए कर देना जरूरी, बच्चे के लिए वो कर देना जरूरी, बच्चे का ये बच्चे का, लेकिन बच्चा भी कहीं ना कहीं देखता है मेरी मम्मियाँ मेरे डैडी मतलब ऐसे ही बेचारे इसी हालत में, वो खुद को वक्त ही नहीं देते हैं, किसी तरह से भी हम लिपटे पिपटे पड़े रहते हैं, और हमें उस चीज़ के लिए बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। ओह क्या बात है भाई, मम्मियाँ, भाई मम्मियाँ रहते हैं ऐसे कहते हैं, मम्मियाँ तो पालती बच्चों को, मम्मियाँ इतना सब कुछ करने के बाद में, माँ तो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉपर टर्म ना, मतलब बहुत बड़ा हमें देवी का दर्जा दिया जाता है, हमें बोला जाता है कि भाई एक जान पलती है, एक जान खत्म होती है तब दूसरी जान को पाला जाता है, मतलब इतना सब कुछ हमें बोल दिया जाता है कि हमें लगता है कि नहीं यार यही बेस्ट है, यही सब चीज बेस्ट है। लेकिन दोस्तों अगर सही मायनों में देखा जाए ना, तो देखो हमारे बच्चे भी फिर हमें देखते नहीं है, हमारे बच्चे भी कहते क्या मम्मी आप भी ऐसे ही, लेकिन हम करें क्या, हमें ये लगता नहीं यार वही इंपॉर्टेंट है, वही बच्चे को करना है, वही बच्चे को, बच्चे के लिए बच्चे के सब कुछ सब अपनी जगह पे है, लेकिन आप अपने आप को भी संभालो। आप बच्चे को जो सिखा रहे हो, जो चीज़ समझा रहे हो, आप खुद की आपकी ऐसी बुरी कंडीशन है, आप खुद आधे टाइम खाना खाते हो, आधे टाइम खाना नहीं खाते हो, आधे टाइम बिखरी बिखरी हालत में रहते हो, आधे टाइम आपको चक्कर आते रहते हैं, आधे टाइम आपकी नींद पूरी नहीं होती, आधे टाइम आप ऐसी हालत में रहते हो ना, तो कैसे उनको पाल पाएंगे, बहुत दुखी होना पड़ता है। हालांकि जो सिंगल फैमिली होती है, जो बिल्कुल ही मतलब ऐसे 2-3 लोग जस्ट रहते, 3-4 लोग रहते हैं, उनके लिए तो बड़ी दिक्कतें आती है, मगर कहीं ना कहीं दोनों को मिलके बांटना पड़ेगा ना वो काम, तभी तो दोनों संभाल पाएंगे एक दूसरे को। वरना एक तरह से देखा जाए क्यों, मतलब आफ्टर डिलीवरी, मतलब जब बच्चे को पालने का जब टाइम आता है, तो क्यों मम्मियों को इतना ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है, क्यों पोस्ट डिलीवरी क्यों आता है डिप्रेशन, दिस इज द रीजन, बिकॉज वो संभाल ही नहीं पाती हैं, वो खुद को एक अलग कंडीशन पे देख रही है, वो नई नई चीजों को सब संभाल रही है, बच्चे की एक अलग रूटीन है, सारी सब चीजें हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देखते, हमें लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल औरों के लिए है, आपके लिए नॉर्मल नहीं है। स्लोली स्लोली आप अपने अंदर इतने सारे डिजीज पाल रहे हो, स्लोली स्लोली, अभी तो आपको नहीं पता चल रहा है, चलो ठीक है बच्चा 3-4 साल का हो गया, अब स्लोली स्लोली हील करना आपने शुरू कर दिया, खुद को टाइम देना शुरू कर दिया,
लेकिन आपने अपने अंदर ना उस वक्त ऐसे डिजीज आपने पाल ली, ऐसे बीमारियां पाल ली, ऐसे मतलब क्योंकि साइकोलॉजिकल देखा जाए दोस्तों, हम समझ भी नहीं पाते कई सारी चीजें हमारे दिमाग में कैसे चल रही है, और मेंटली भी इतने अनस्टेबल हो जाते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, किसी भी चीज पे ना रोना आना, इमोशनली ब्रेकडाउन, तो इतनी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना कि हमें लगता है नहीं, कोई अगर कुछ कह देता तो बिल्कुल इतना एकदम आसमान पे बिल्कुल हमारा ना पारा रहता है, और कई बार होता है कि रोना ही हालत रहती है। दोस्तों ये स्लोली देखा जाए तो डिप्रेशन के ही सिंबल है सब, डिप्रेशन के। तो अगर हम खुद को पहले से मजबूती से संभाल नहीं पाएंगे, उनको ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने आप को झोंक देना, किसी चीज में झोंकना नहीं है, आपको सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से समझना है कि ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी मैं जो करना है ठीक है, लेकिन मुझे खुद के लिए भी वक्त देना है, खुद को भी टाइम देना जरूरी है, क्योंकि आपको कोई नहीं संभालेगा बाद में, कोई नहीं संभालेगा, नहीं बच्चे संभालेंगे, नहीं बाद में कोई और संभालने वाला है, और इतनी बीमारियों का घर बन के आप बैठ जाओगे, तो फायदा क्या है यार, फायदा क्या है। तो अपने आप को इस चीज को समझो, और आप जब सचमुच आप रेडी रहो इस चीज के लिए कि यस नाउ दिस इज द टाइम, आई वॉन्ट टू बी मम, इस टाइम पे मेरे को बनना, तब भी कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है दुनिया के कहने पे कि आप जल्दी से जल्दी बेबी कर लो, इतने साल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, अरे यार उसके बाद इतनी जो प्रॉब्लम्स आने वाली उनको कौन संभालेगा, क्या दुनिया बोल के जाएगी। आज जो आंटियां, चाचियां, ताइयां जो भी आके आपको कहते होंगे अरे नहीं नहीं तुम्हें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें अरे यार हमारे जब टेंशन सारी की सारी कौन संभालने आएगा, वो तो बस एक दो दिन सगुन डालने आ जाएंगे, हाँ ठीक है हो गया खत्म। फिर बहुत जरूरी है दोस्तों कुछ चीजों को डीपर लेवल पे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे हम अकेले रहते हैं, आज के टाइम पे हमारे पास फैमिली नहीं होती है, तो हमें उसी हिसाब से हम सब चीजों को प्लान लेके करना पड़ेगा, प्लान करके चलना पड़ेगा। और इसमें सेल्फ लव जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इश्क बहुत क्यूट मुझे लगा वैसे ये चीज़ ना, बहुत ज़रूरी है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके अगर हम अपनी लाइफ में योग अगर अपनाते हैं, योग को भी करते हैं, तो भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। और बहुत सारे आसनास होते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं, खुद को खुद से मिलवाते हैं दोस्तों। उसमें सबसे प्यारे कुछ आसनास मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। डेफिनेटली जो लोग अगर योग करते हैं उनको समझ में आएगा कि हाँ ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। और जो लोग अगर नहीं करते कोई नहीं, उनके लिए नई चीज़ें रहेंगी, बट डेफिनेटली अगले आने वाले एपिसोड्स में मैं और भी आपसे शेयर करूंगी ये सब चीज़ों पे। तो दोस्तों ये एक आज के टाइम की एक्चुअली ज़रूरत है। ये आज के टाइम अगर देखा जाए, आज के टाइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्या हो गया कि हमारे पास टाइम की कमी है। और ये थोड़े बहुत अगर हम घर पे सीख ले और घर पे करें, रेगुलर प्रैक्टिस पे हो, जरूरी नहीं आप रोज करो, आप रोज नहीं, हफ्ते में 3 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, ना से तो हाँ सही है, मतलब कुछ भी नहीं से तो कम से कम हाँ सही है, कर सकते हो ना। तो यस, इस चीज को आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ओके ओके, खुशनील राव जी आए हैं। हेलो खुशनी, हाउ आर यू? दैट्स सो स्वीट। ढेर सारे दोस्त हैं, ललित जी भी। ओके तो यस यस यस, तो यस प्यारो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि जिस दिन आपने लोगों की परवाह करनी बंद कर देना, उसी दिन से आपकी लाइफ में खुशी आके नॉक नॉक स्टार्ट हो जाएंगे। जिस दिन आपने बंद कर दिया। हालांकि मुझे पता है ये एक ऐसी चीज मैं आपसे कह रही हूँ जिसको हमें एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम यही तो करते हैं। हम तो सिर्फ लोगों के जो उनके व्यूज होते हैं, लोगों के जो ओपिनियन होते हैं, उन्हीं को लेके हम चलते रहते हैं अपनी लाइफ में कि भी उन्होंने जो कह दिया हमने वही माना, या उसी चीज को लेके हम समझ रहे हैं, है ना। किसी ने कह दिया भी दिन है तो हम दिन ही मान लेते हैं उसको, है ना। किसी ने रात को रात कह दिया, मतलब दिन को रात कह दिया, हम मानते हैं। अपनी भी अकल लगाओ, अपने हिसाब से अपनी चीजों को अपना बनाना सीखो। कोई जरूरी नहीं है कि जिसने जो कह दिया उसी के पीछे आपको जाने का, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओके तो यस, तो मैं आपको कुछ योगासना बताने वाली हूँ कि आप कौन कौन से योगा प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको बहुत 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 ही आपको हेल्प करेंगे। और दोस्तों योगा एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब आप अगर खुद देखने जाओ ना तो आपकी लाइफ में आपको डिफरेंस फील होगा, आपको खुद को समझ में आएगा कि अगर हम इन सब चीजों को करेंगे तो कितने ज्यादा चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। ओके तो यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप सब करते हो तो बालासना। बालासना जब आप करते हो तो वो आपके ना हार्ट चक्र को आपके ओपन करता है, आपके हार्ट चक्र को ओपन करता है। और वो अपने आप में ना आपको एक ऐसी अंदर से एक अप्रोच आपको देता है कि आपको खुद को फील होता है कि यस आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ यार। ऐसा नहीं कि मतलब लोगों ने मेरे को इतनी नेगेटिविटी बोला है, इतना ही बुरा ही बोला है कि लगता है मुझसे ज्यादा बुरा या मुझसे ज्यादा बेकार इंसान तो इस दुनिया में नहीं होगा, मुझसे ज्यादा ना कोई काम नहीं जिसको, या किसी तरह की ना कोई किसी है ही नहीं, कुछ हैसियत ही नहीं है। ऐसा सोचने में मजबूर हो जाते हैं ना, लोगों के ओपिनियन के हिसाब से, लोगों के बोलने के हिसाब से। देन यू फील द डिफरेंस बहुत।
ओके। तो बालासना ये हमारे हार्ट चक्रा को ओपन करता है, इमोशंस हमारे रिलीज करता है। दोस्तों क्या होता है हमारे साथ में बहुत सारे ना ऐसे चलते हैं बहुत तरह की चीजें कि हम ना हमेशा ही मतलब कई सारे ट्रॉमास होते हैं। हालांकि मेरे साथ मेरे ख्याल 10th या 11th एपिसोड में मैंने इस पर भी बात करी आपसे, आप पीछे जाके प्लीज जरूर देखना। अगर आप नए हो तो पीछे के पुराने 13 एपिसोड आप उनको जरूर देखना। हर एक एपिसोड अपने आप में इतना गहरा ढेर सारी नॉलेज के साथ भरा हुआ है दोस्तों। यस, और कुछ उसमें एक्सरसाइज भी है, कुछ लेसन्स भी हैं, आप जरूर जाके देखना, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ओके। तो यस, हमारे जो इमोशनल इश्यूज होते हैं, हमारे कुछ मेंटल ट्रॉमास होते हैं, कुछ पेन होते हैं, कुछ ना पुराने ग्रीफ होते हैं, तो सारी सब चीजों को ना ये हील करता है दोस्तों स्लोली स्लोली। ओके। एक है दोस्तों भुजंगासन यानी कोबरा पोज, आपने देखा होगा है ना, ये सूर्य नमस्कार में आता है। तो दोस्तों भुजंगासना जब हम करते हैं ना तो भुजंगासना भी अपने आप में ना हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब हम किसी भी दुनिया में किसी भी चीज को जीतने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कॉन्फिडेंस की। अब मैं आप सबके सामने बैठ के बातें कर रही हूँ, क्या है इसमें? कॉन्फिडेंस ही है ना। आपसे मैं बता रही हूँ, आपको मैं बोल रही हूँ कि दोस्तों ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये करता है, वो करता है। तो ये मैं जानती हूँ, ये मुझे पता है कि जो चीज मेरे लाइफ में महसूस करी, जो चीजें मैंने सीखी है, उन सबको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में। यस, दिस इज दैट ना। तो हम सब भी ऐसे करते हैं, अगर हम किसी चीज को जानते हैं या कहीं पर किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ उनके बात करते हैं। तो दोस्तों किसी किसी लोगों का बेचारों को पता बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत उनको विजडम होती है, सब कुछ होता है, बट जहां बोलने की बारी आती है, जहां वो चीजें दिखाने के कुछ करने, वो बेचारे ना कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाते। हम में से बहुत सारे लोगों को होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं, बेचारे प्रॉपर बोल नहीं पाते या कुछ उनके साथ ही ऐसे इश्यूज होते हैं कि वो नहीं कर पाते सब चीजें कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। तो दोस्तों भुजंगासन तो मास्टर स्ट्रोक है। आपको स्लोली आप कॉन्फिडेंट बनोगे, आप अपनी लाइफ के हर इश्यूज खुद हील करना सीखोगे, बहुत ही हिम्मत आएगी, बहुत ही पावर आएगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। ओके। तो भुजंगासना क्या करता है? हमें कॉन्फिडेंस को हमारे बढ़ाता है, हमारा हार्ट चक्र को ओपन करता है दोस्तों। और उसके अलावा क्या होता है कि मतलब जो पॉजिटिविटी जिसको हम लोग खोजते हैं ना इस दुनिया में, पॉजिटिविटी भी हमारे लाइफ में बढ़ाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी ना हमें अपने आप में बहुत बहुत हैप्पीनेस देती है। और ये पॉजिटिविटी की वजह से हम अपने आसपास फील करते हैं। होता है ना कई बार कोई सडन रूम में आया, तो आप फील कर लेते हो वो मतलब एक अलग ही खुश, नहीं तो खुश मिजाज का बिल्कुल अलग ही अंदाज में आके बात कर रहा है, आपको हाय हेलो कर रहा है, आप भी उसके पास जा रहे हो। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सड़ू सा फेस लेके कोई आता है रूम में, ऐसे एंटर किया, हमें लगता है यार ये फिर आ गया, यार ये फिर आ गई यार, होता है ना। तो कई सारे लोगों की ना एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है। कई लोग बहुत ही पॉजिटिव एकदम एनर्जेटिक के साथ आते हैं, कई सारे लोग इतने डल मरे हुए, उनकी एनर्जी इतनी डाउन होती है कि उनको देख के ना दूसरे वाला भी डाउन हो जाता है। तो होता है, तो ये डिफरेंस आप खुद फील करते हैं अपनी लाइफ में। तो यस, लेकिन ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो भुजंगासना आपको भैया नेगेटिव तो रहने देगा नहीं, आपको भयंकर वाले पॉजिटिव बना देगा। ओके। तो यस दोस्तों, नेक्स्ट है वृक्षासन, यानी कि इसको बैलेंसिंग पोस्चर भी बोलते हैं दोस्तों। बेसिकली क्या होता है कि ये आपने शायद देखा होगा, ट्री पोज, मतलब ट्री की तरह आपको खड़े होना है। तो आपको जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें आपको बैलेंस तो आपको मिलता ही है, एक पैर से करते हैं फिर दूसरे पैर से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको स्टेबिलिटी भी आती है ना किसी चीज पे लेके। आप कई सारे लोगों को ना शाम को कहेंगे अरे यार चल घूमने चलते हैं ना, कल दिन में चलेंगे, ठीक है, अगले दिन सुबह बोलेंगे नहीं नहीं यार मेरा काम आ गया, मैं नहीं आ सकता। एक काम करते शाम को चलते हैं, आपने शाम का वेट किया, बोलेंगे अरे नहीं यार शाम को नहीं यार कल चलते हैं ना। एक पल को आपको कहेंगे यार मुझे तू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत अच्छा है यार। दूसरे पल को कहें बे तेरे जैसा दुश्मन, तुझसे अच्छे तो दुश्मन भले यार, तू ऐसा दोस्त है, दोस्त के नाम पे धब्बा है तू, ऐसे से बोल देते। तो मतलब वो स्टेबल है ही नहीं किसी भी चीज को लेके, मतलब कभी कुछ मतलब पल में शोला पल में माशा, कुछ भी बनते रहते हैं वो लोग। मतलब यू कांट ट्रस्ट देम एक्चुअली, दिस टाइप ऑफ पीपल ना, जो मतलब ना अपने वर्ड्स को नहीं रख पाते हैं। तो ना मतलब वो स्ट्रेंथ वो नहीं रहती उनमें। तो ये इससे आपको ये भी आएगी, आप अपने वर्ड्स को, आप अपने प्रॉमिस को रखना सीखोगे, आपके अंदर से वो चीज आएगी, नहीं यार मैंने जो कहा है मैं उसको करके दिखाना है, मुझे करना है वो चीज, है ना। और स्टेबिलिटी भी होती है दोस्तों, बिकॉज क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में ना, वो समझ नहीं पाएंगे। और समटाइम्स जो हम कहते हैं ना दोस्तों, उन हर एक बातों का बहुत ज्यादा ना असर हमारी लाइफ में पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने किसी से कुछ प्रॉमिस किया, अगर हमने किसी से कुछ कहा है, तो हमें उसको जरूर मानना चाहिए, उस चीज को निभाना चाहिए। ओके। तो यस, ये आपका वृक्षासन दोस्तों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता ही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी करता है, क्योंकि लोग ही बता देंगे भैया कुछ तो बात है, कुछ क्यों चमक क्यों रही इतने ज्यादा। दोस्तों ऑफ कोर्स भाई, ग्लोइंग स्किन और भी बहुत तरह की चीजें, एंड कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। देखो
सिंपल सी बात बताऊं, अगर हमने कोई पुराना सा टॉप पहना है, हमने पुरानी से कोई शर्ट पहनी है, पुराना सा कुछ पहन के हम कहीं जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो हमने हमारे ऐसे कंधे ऐसे थोड़े झुके हुए रहेंगे, थोड़ा ऐसे सबने देख लिया यार, ऑलरेडी पहनी थी पिछली बार, छी सबने देख लिया, सेम ही पहन के जा रहे हैं यार, हमारे मन में चला गया, वी आर नॉट सेइंग टू अदर्स ना, हमारे अंदर की टॉक चल रही है, सेल्फ टॉक चल रही है। उसी टाइम पे अगर आपने कोई नई शर्ट या नया टॉप या समथिंग, नई जींस कुछ आपने बाय करा है एंड आपने वो वियर करा है और आप जा रहे हो किसी में, चाहे दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हो, भाई साहब कॉन्फिडेंस ही अलग ही होता है। मतलब ये चीज तो लड़कियां बोल सकते जब वो नई हील वाले सैंडल पहन के निकलते, टक टक अलग ही, मतलब खुद को एक अलग ही कॉन्फिडेंस ही अलग फील होता है हमें ये जाने में ना, होता है। और अगर जैसे कि भाई पुराना सब चीजें रहती है तो सोचते हैं ठीक है यार ऑलरेडी पहन लिया कर लिया, तो मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये जो मतलब लोग आपके अंदर ही, आपके अंदर वो बदलाव, आपके अंदर वो चार्म आपको देख के ना लोग समझ जाते हैं कि भाई तो योग आपके अंदर ये सारे के सारे चेंजेस लेके आता है। इनफैक्ट लोग खुद चौंक जाएंगे कि यार क्या हो गया यार, इसको क्या था, क्या हो गया यार, मतलब टोटली चेंज एक्चुअली करता है दोस्तों। ओके एंड यस, इनर स्ट्रेंथ तो करता ही है। अब जो मैंने आपसे कहा कि मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि यार हमें ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं ना, तो हमें वो इंटरनली भी ना हमें वो हमारे अंदर से स्ट्रेंथ आती है किसी भी चीज को करने के लिए कि नहीं यार चल करते यार, लेट्स से यार चल देखा जाएगा, चल करते यार ना, वो फेयरलेस वाली हमारे अंदर ना भावना आती है। ओके एंड नेक्स्ट है दोस्तों सेतु बंधासना। सेतु बंधासना यानी ब्रीज पोज, ये भी एक इतनी प्यारा सा योगासन है। हालांकि मैं मेरे क्लासेस में दोस्तों ये जरूर कराती हूँ सबको, और उसमें ब्रिज पोज तो डेली करनी ही है उनको, क्योंकि ये कराए बिना तो मेरे को छोड़ती नहीं हूँ डेफिनेटली। तो यस, आप भी अगर चाहो तो आप भी आके ये सेशन जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ओके तो यस, तो दोस्तों सेतु बंधासना में क्या होता है, सेतु बंधासना में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो हार्ट चक्र है ना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट उसको ओपन करता है। और जब हमारा हार्ट चक्र खुल जाता है, जब हमारा दिल के कनेक्शन जब खुलते हैं ना, तो स्लोली हमारे अंदर से जो हेट्रेट, हमारे अंदर से जो नेगेटिविटी, वो स्लोली ना निकलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद भी हम अपने अंदर आ जाते हैं, अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं। और दोस्तों सेल्फ लव इज द बिगेस्ट थिंग, बेस्ट 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 बेस्ट, जिसको मैंने नया टर्म भी आपके साथ में दिया ना कि सेल्फ लव क्या है दोस्तों। सेल्फ लव ना क्या है, सेल्फ लव आपको ये नहीं है कि आप किसी और के प्रति ना मतलब दुखी हो रहे हो, किसी और के प्रति आप हेट्रेट कर रहे हो, किसी और के लिए वो कर रहे हो। आपको सेल्फलेसली आप हो अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन आप सेल्फिश नहीं हो। तो सेल्फ लव आपको सेल्फिश नहीं बनाता, सेल्फ लव आपको ना सेल्फ इश्क करना सिखाता है, खुद से मोहब्बत करना सिखाता है, खुद से प्यार करना सिखाता है। ओके तो ये सेल्फ लव बहुत 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 ही खूबसूरत टर्म है दोस्तों। तो आज ही आपको खुद से सेल्फ इश्क करना फरमाना शुरू करना है। यस, तो यस दोस्तों सेतु बंधासना यानी कि आपका हार्ट चक्र आपको ओपन करता है, जिससे आप ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करना शुरू कर सकते हो। ढेर तरह की चीजें लाइफ में आती है, ढेर तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में आप फील कर सकते हो। यस, कोर को भी स्ट्रेंथनिंग देती है दोस्तों हमारी, क्योंकि पूरी बॉडी एक अलग तरह से ना मजबूती के साथ में उभरती है। इसके अलावा यस, आप एक बहुत ट्रस्टेबल बंदे आप बनते हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं। कई बार हमने सुना ना, कईयों को लेके सुनते ना, उसको कह दिया यार चीजें हो जाएंगी, अच्छा तूने उससे बात करी ना, हो जाएगा, तो चिंता मत करो, बंदा बड़ा सही है यार। तो लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने वर्ड्स को रखते हैं, क्योंकि हम उस चीज को निभाते हैं, है ना। तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड और क्या है दोस्तों, क्या है, ओके शवासना। ये मैं जब कराती हूँ सबको तो सब कहते हैं अरे यार इतना बोरिंग, इतना गंदा, लेकिन दोस्तों यही सबसे इजी आसन है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको डेड बॉडी बन के पड़े रहना पड़ता है। मैं जब कराती हूँ सबको ये कहती हूँ कि सारे के सारे डेड बॉडी हो जाओ अभी, सभी के सब शवासना। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आराम से फ्लोर पे, आपकी योगा मैट पे आप जैसे भी हो सो जाओ शांति से, कुछ नहीं, आपको एकदम बिल्कुल खुद को ढीला छोड़ देना, पूरी बॉडी को एकदम जैसे कि आप बिल्कुल डेड बॉडी हो गए हो। और दोस्तों ये जितना ईजी है ना उतना ही टफ है। पूछो क्यों? क्योंकि दोस्तों हम सबकी इतनी आदत है, हम हमेशा मूव करते रहते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कुछ ना कुछ मूव करते रहेंगे, क्योंकि हम रुक ही नहीं सकते हैं। और जब हमें बोल दिया जाए कि आप आराम से शांति से पढ़े रहो, तो भैया ये तो सबसे बड़ा टफ ही काम हो गया कि हम शांत रहे कैसे। ऐसा होता है, आपको बचपन की याद दिलाऊं, जब हम लोग स्कूल में, जब हम लोग असेंबली में होते थे ना, जब प्रेयर चलती रहती थी ना, कुछ होता था, तो ना जब आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ता था, आप नोटिस करना सब बोलते थे आराम से शांति से खड़े रहो, बट हम ऐसे हिलते रहते थे, बॉडी ऐसे हिलती रहती थी, हम खड़े ही नहीं हो पाते थे। तब हमें पता चलता था अच्छा यानी सारे टाइम हमारी बॉडी मूव करती है, वो हिलती रहती है हर वक्त थोड़ी थोड़ी से, लेकिन हिलती रहती है। तो भैया शवासना में तो सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है, आपको बोलते हैं कुछ नहीं करना, चुपचाप पड़े रहो, तो हम लगता है आंखें खोले, देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा देखते आसपास में, देख लेते थोड़ा इधर उधर, है ना। बहुत बारी हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, देखते हैं इधर उधर, सब बेचैनी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम रह ही नहीं सकते उस चीज में।
तो इसलिए मैंने बोला कि जितना ईजी है कि कुछ नहीं करना, आपको कोई योगा पोस्टर नहीं देने, कुछ नहीं करना, कोई आसना नहीं करना, नथिंग, सिर्फ चुपचाप सोए रहना, पड़े रहना डेड बॉडी की तरह, तो वो भी हम नहीं कर पाते हैं। कितना टफ और कितना डिफिकल्ट है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। तो दोस्तों ये जो शवासना जब करते हो, इसके जो बेनिफिट्स है OMG, ढेर बेनिफिट्स है इसके दोस्तों। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या, डीप रिलैक्सेशन दोस्तों। आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आप अपने आप को ना अंदर से आप फील कर पाते हो। क्योंकि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में, आज की नेगेटिविटी के माहौल में, आज की इन सारी सब चीज़ों में हम खुद के साथ में जो कनेक्शन है, यानी हमारी बॉडी माइंड सोल, उसके साथ जो कनेक्शन है ना, वो हम बिल्ड कर ही नहीं पाते। क्योंकि सिर्फ बाहरी दुनिया में हम उलझ के रह जाते हैं और हमारी अंदरूनी दुनिया हमारी खत्म हो जाती है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें डीप रिलैक्सेशन हमें मिलता है इससे, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमारा खुद के साथ एक प्यारा सा कनेक्शन बनता है। जो सेल्फ लव की सबसे पहली डिमांड है कि आपको खुद के साथ प्यार करना है, आपको खुद के साथ आपका कनेक्शन आपको बिल्ड करना है, खुद के साथ आपको मिलना है, ओके। तो यस, तो आपको खुद के साथ एक प्यारा सा कनेक्शन आपको बिल्ड होता है इसके थ्रू, ओके। एंड सबसे ज़्यादा मतलब जो आप फील करते हो ना, सेल्फ अवेयरनेस आप फील करते हो, आप देख पाते हो आपके पास सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंपेशन, खुद के लिए वो प्यार, वो अपनापन, वो खुद के लिए कुछ करना, खुद के लिए कुछ होना, वो एक ना खुद के लिए सेल्फ अवेयरनेस भी। जैसे कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमें ना कोई कुछ बुरा कह देता है, हमारा कोई दिल तोड़ देता है, कभी कुछ ऐसी होती चीज़ें बहुत बुरी होती लाइफ में, लेकिन ना हम उसके साथ ही चलते रहते, दौड़ते रहते, हम कभी सोच ही नहीं पाते क्यों यार, हम क्यों झेले यार सब कुछ, हम क्यों इतनी तकलीफें करें यार, हमें भी तो खुश होने का हक है, हमें भी तो प्यार पाने का हक है, हमें भी तो अपने लिए जीने का हक है। हम क्यों किसी की आदतें बने रहे, हम क्यों किसी के लिए वो तकलीफों का ना वो जरिया, या कोई हमारे लिए तकलीफ का जरिया बना रहे। कई सारे लोग कहते हैं ना टॉक्सिक रिलेशन में रहते रहेंगे, निकल ही नहीं पाते हैं। उनको इतनी बुरी आदत हो जाती है, क्योंकि उनको वो हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें लगता है यार फिर इसके बाद फिर कहाँ। लेकिन एक्चुअल में सही मायने में देखा जाए तो वो एक आदत ही है दोस्तों। वो कोई उनको खुशी नहीं मिल रही होती, क्योंकि आप थोड़े से वो खुशी देंगे, जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन होते हैं कुछ पलों की खुशी देंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ देते हैं, तकलीफ। और वो तकलीफ आपको इतना इंटरनली आपको इंजर करते हैं, इतना इंटरनली आपको दुख और देते हैं कि आपने जो भी अपने आप को ना, अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेट के आपने इकट्ठा किया होगा, वो सारे के सारे टुकड़े वापस बिखेर देते। हर दिन 7 दिन आप खुद को बिखेरते हो, फिर समेटते हो, बिखेरते हो, खुद समेटते हो। क्यों कुछ करना है यार, थोड़ी हिम्मत जुटाओ, थोड़ा अपने लिए प्यार दिखाओ और निकलो इन सारी सब चीजों से। दोस्तों छोटी सी प्यारी सी लाइफ है, कब तक हम खुद को ऐसे तकलीफ देते रहेंगे? क्यों नहीं हम खुद के लिए कोई डिसीजन लेते, क्यों नहीं हम खुद के लिए वो फैसला लेते हैं? आई नो इट्स डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, मगर रोज रोज जो आप मौत वाली जिंदगी जीते हो, उससे तो ना एक दिन की मौत ही बेहतर है ना। हर रोज मरने से थोड़ा तिल मरने से अच्छा तो एक बार में आ जाए, खत्म, बोलते ना सो। तो दोस्तों समटाइम्स ना ये कुछ ऐसी चीजें होती है, हालांकि बहुत प्रैक्टिकल चीजें है, बट अगर हम इनको समझे ना कि ये हमें जरूरी है, हमें इनको ना फैसला लेना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ऐसा नहीं हमें किसी की जरूरत है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अगर खुद से प्यार करना शुरू करते, खुद के साथ रहना शुरू करते, खुद की कंपनी एंजॉय करते, खुद के लिए सब चीजें करते हैं ना, तब हम वैसे ही बहुत हैप्पी रहेंगे। लेकिन हमें क्या आदत पड़ी हुई है, हमने कभी खुद को वक्त ही नहीं दिया, हमने खुद के साथ कभी टाइम ही नहीं बिताया, हमने खुद को कभी प्यार ही नहीं दिया, है ना। वो जो घिसी पिटी पुरानी सब बातें, तुम तो यही है, तुम्हें तो यही रहना है, तुम्हें तो वही करना है, ठीक है अब ये हो गया वो हो गया, अरे यार छोड़ो ना यार, निकालो उन सब चीजों को। क्योंकि तुम अगर वही सब चीजें प्रैक्टिस करते हैं, दैट डजंट मीन कि हम भी करेंगे यार। क्यों करें? जस्ट एक्सप्लोर योर लाइफ, एक्सप्लोर करो, कुछ नया करो। हाँ, और अगर कोई आपसे कह भी रहा तो उनसे रीजन पूछो, क्यों कह रहे हो भाई, क्यों करें हम तुम्हारा बोला हुआ हर चीजें? जब हमें अंदर से खुशी नहीं मिल रही, जब हमें अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्यों उस चीज में पड़े रहे? क्यों रहे? नहीं रहना, है ना। तो खुद को ना क्वेश्चन भी कब कर पाओगे? जब खुद के साथ बैठोगे। खुद के साथ कभी बैठा ही नहीं है आपने। डीप डिगिंग करो, खुद के साथ क्वेश्चन पूछो, सही सवाल खुद से पूछो, तभी आपको जवाब मिलेंगे। आप जवाबों के लिए बाहर खोजते हो ना, बाहर ढूंढते हो, बाहर जवाब नहीं मिलेंगे। जवाब सारे के सारे चाहे कितने बड़े किसी के पास भी चले जाओ, उनसे ज्यादा सवालों के जवाब आपके पास है, आपके हर सवाल के जवाब। क्यों? क्योंकि सिचुएशन पे आप हो, झेल आप रहे हो, आपको पता है एग्जैक्ट चीजें क्या है, तो हर सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है। तो खुद से जवाब लो, खुद के साथ प्यार दो, खुद को वक्त दो, लोग खुद ब खुद आपके पास भाग के आएंगे। तब तक आपको उनकी आदत भी मिट चली जाएगी और आपको जरूरत भी नहीं बचेगी, उनकी जरूरत भी नहीं बचेगी दोस्तों, ओके।
तो यस, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है यस, आपको सेल्फ अवेयरनेस भी आती है, खुद के साथ टाइम बिताते हुए पता चलता है क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है। ओके एंड उसके अलावा क्या दोस्तों, इनर पीस, ऑफ कोर्स दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया की सबसे कीमती चीज है दोस्तों। अगर आपको दुनिया की सारी धन दौलत पैसे सब कुछ दिया जाए एंड आपको इनर पीस दिया जाए, कौन सा चूज करोगे आप? कोई अगर जवाब देना चाहे तो प्लीज। ओके भावना आई है, भावना 2103, गौरव सेवक 07। हेलो भावना, हाउ आर यू बच्चा? ओके आकांक्षा भी, हेलो आकांक्षा, हाउ आर यू? क्या बात है प्यारे प्यारे दोस्तों, सभी जुड़ रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके तो तब तक आप लोग जवाब देते हो, तब तक मैं आपको और शेयर करती हूँ आपसे। ऑलराइट यस दोस्तों, तो देखो दोस्तों, सेल्फ लव की जो जर्नी है ना, खुद से जो प्यार करने का, खुद के साथ में जो इश्क फरमाने की जो ये जर्नी है हमारी खूबसूरत सी, उसमें आज हमने बहुत सारी सब चीजों को लेकर डिस्कस किया। आज हमने खुद के बारे में जानने की कोशिश करी, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बातें करी, सेल्फ कंपेशन के बारे में बातें करी, हमने खुद को प्यार देने के बारे में बातें करी, बहुत सारी बातें करी दोस्तों। उसमें योग कितनी इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभा सकता है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है योगा का अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और बहुत ही प्यारी सी जर्नी है दोस्तों, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच है। अगर हम योगा करते हैं तो योगा हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करता है दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, यस दोस्तों, मेरा खुद का वज्रासना योगा स्टूडियो है। आप अगर चाहो तो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप अपने आसपास में जहां कहीं पे भी, क्योंकि दोस्तों ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हो, यस आप अपनी क्लासेस आप ले सकते हो। बहुत ही प्यारी, बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि मुझे पता है कि सेल्फ लव की जर्नी में योगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स। तो यस दोस्तों, तो हमने जो इन सब को लेके बातें करी कि योग हमारी जिंदगी में कितना गहराई से उतरता है और कौन से ऐसे खास योगासन है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें कुछ थोड़े से मैं आपके लिए छाट के आज लेकर आई कि जो मैं आपसे साझा कर सकूं, आपको बता सकूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती, कौन कौन से ऐसे योगासना है जो आप अपनी लाइफ में अगर अपनाते हो, जो योगी है यानी जो करते हैं योगा, उनके लिए तो बहुत बढ़िया। लेकिन जो नए लोग भी हैं वो भी जाके प्लीज अगर देखना चाहे अपने आसपास कहीं पर भी, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो फिजिकली ऑनलाइन कहीं भी जाके ना, आजकल तो सब चीजें अवेलेबल है, आप जरूर कोशिश करो हफ्ते में 1 या 2 दिन खुद की सेहत के लिए देना, कोई खराब नहीं दोस्तों। अल्टीमेटली हमारी सेहत ही सब कुछ है ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रही तो ये वेल्थ रख के भी कोई फायदा नहीं है। देखा ना कोविड में लोगों की तिजोरियों में पैसे भरे के भरे धरे रह गए, बैंकों में वही पैसे पड़े रह गए करोड़ों करोड़ों, किसी के काम लगा, किसी के कोई काम नहीं लगा, किसी ने क्या पैसे थोड़ी खाए, बैठ के खाना ही खाया ना सबने। तो दोस्तों हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं है, हेल्थ ही दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ है। और अगर हेल्थ के साथ ही अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो हम जिंदगी में कुछ नहीं ले सकते दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को खूबसूरत बनाओ, अपने आप को ग्लो कराओ यार, जो दुनिया देखे दुनिया कहे भाई क्या बात है भाई, कुछ तो है नई चीजें, कुछ तो खास है तुम्हारे में, तो आप उनको बता सकते हो यस मेरी ये सेल्फ लव की जर्नी है और मैं इस जर्नी में खुद को बहुत प्यार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और खुद के साथ में वक्त दे रहा हूँ। यही तो दोस्तों में करना है ना। जो इंसानी जीवन हमें मिला है ना दोस्तों, वो अपने आप को डिस्कवर करने की जर्नी है, अपने आप को प्यार देने की जर्नी है, अपने लिए जीवन में कुछ मायने खोजने की जर्नी है। बहुत कर ली, बहुत काम कर लिए, बहुत ड्यूटी निभा ली, बहुत सारी सब चीजें कर ली, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम खुद के लिए टाइम निकालना सीखें, या खुद के लिए प्यार करना सीखें, खुद के साथ में सब चीजें देना सीखें। ओके तो यस दोस्तों, तो जो आज मैंने आपसे शेयर किया, और यस सबसे इम्पोर्टेंट, पीपल प्लीजिंग करना आज से ही बंद कर दो भैया। जो हमारा है वो हमारे साथ रहेगा, ठीक है ना, और जो हमारा नहीं है भैया, तू आज जाता नहीं, कल जाता, तू आज जा, आज जाता अभी जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। जितना हल्का होगा लाइफ में उतने ऊंचाई पे हम लोग उड़ पाएंगे दोस्तों। आपने देखा जब हम उड़ते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो जितना हल्का हमारे बैग होता है उतना आसानी से हम दूर तक जा सकते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से दोस्तों हमें जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को ना खुद को किसी एक मुकाम पे लेके आना, तो अपने आप को हल्का करो, दुख से, तकलीफ से, गमों से, हर चीजों से, नेगेटिविटी से, लोगों से, टॉक्सिसिटी से। जितना जल्दी आप अपने आप को ना हल्का करोगे उतना ज्यादा उड़ पाओगे, उतनी ऊंची उड़ान आप ले पाओगे, समझा ना। तो इन सारी सब चीजों को हल्का करो लाइफ से एकदम, और पीपल प्लीजिंग बंद कर दो। हम जो है खुश है भी, कोई बात नहीं, हम अपनी कंपनी में हैप्पी हैं बस। ओके तो यस दोस्तों, जो कुछ इस योगासना जो थे मैंने आपको बताया, उनको मैं फिर से आपके साथ में फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके लिए जो लोग अभी जुड़े होंगे उनके लिए भी हो जाए फिर से वापस थोड़ा सा डिवीजन, एंड बाकी लोग जो हैं उनके लिए भी। ओके तो यस दोस्तों, हमें सबसे पहले हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों अगर खाना खाते, देखो हमारे पेट भरने के लिए रोज खाना खाते हैं, भूख लगती है हमें पता चलता है, हाँ यार भूख लगी, खाना खाते हैं ना, हमारे टमी का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन दोस्तों हम अपने दिमाग के लिए क्या करते हैं? अपने ब्रेन को कभी खाना देते हैं? अपने ब्रेन को क्या था, आप बोलोगे अरे ब्रेन के लिए क्या खाना होता है, अच्छा वॉलनट खाने चाहिए, अच्छा ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, ये इन सब की बातें नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ आप अपने ब्रेन को कौन सी खुराक देते हो, आप अपने ब्रेन के साथ कितनी अच्छी बातें करते हो, आप अपने बारे में कितनी प्यारी चीजें बोलते हो, आप अपने लिए कितना वक्त निकालते हो, आप अपने को कितना सेल्फ लव देते हो। दैट खुराक, दैट इम्पोर्टेंट फूड, वो जरूरी है हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए। और ये सही चलेगा तो जिंदगी में हर चीजें सही होंगी, है ना, क्योंकि सारी की सारी बॉडी कनेक्ट तो यहीं से है भैया, यहीं से सारी सब चीजें फंक्शनिंग होती हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हमारे ना दिक्कतें आ रही है, यहाँ पे परेशानी आ रही है, तो हर जगह पे परेशानी आएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ अपने ना टमी का ध्यान नहीं रखें कि हमें खाना खाना टाइम पे करना, अपने दिमाग को भी खुराक देनी जरूरी है, अपने दिमाग का भी हमें ना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो दोस्तों यस, अपना मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। जो मम्मियां हैं छोटे बच्चों के साथ में दुखी रहती है, उनके लिए भी मैंने बहुत कुछ बताया। तो दोस्तों आप जरूर से जरूर, जो लोग नए जुड़े, पीछे वापस जाके वीडियो को देख सकते हो कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को पालने के साथ साथ आपको अपने लिए भी वक्त निकालना है, अपने लिए भी चीजें करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो माँ हूँ, मैं तो ये करना, मैं तो वो करना, मुझे तो ये, भैया ऐसे फालतू में देवी मूर्ति बनने का कुछ नहीं धरा है। जब मेंटल हेल्थ बिगड़ती है ना, कोई देखने तक नहीं आता है, लोग बाग सिर्फ आपको ना बोलते रह जाएंगे, कोई नहीं कुछ बोलेगा आपको, सिर्फ बोलेगा अबे क्या है यार। कुछ टाइम बाद बच्चे भी कह रहे मम्मी आपका तो रोज का यही है, अबे क्या करना यार, इतनी बीमारियां खुद को लगा के बैठ जाते हैं, क्यों? प्यार दो ना खुद को, थोड़ा खुद के लिए वक्त निकालो, छोड़ो ये सब चीजें होती रहेंगी अपनी जगह पे, थोड़ा मजबूत बनो, खुद के लिए आवाज उठाना सीखो बस। और भैया शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, कोई आके आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। और किसी और को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते इस चीज के लिए कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, आपकी वजह से मेरा ये, आप क्या इतनी भावी क्यों देते हो, इतनी तवज्जो क्या देने की जरूरत है, गोली मारो। हम खुश है भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक है आराम से, खुद के लिए वक्त दो, थोड़े से सेल्फिश बन जाओ। और लोग अगर सेल्फिश कह भी रहे हैं, कहने दो, कहना भैया हम तो सेल्फ इश्क कर रहे हैं, हम तो फिश नहीं है, सेल्फिश नहीं, हम सेल्फ इश्क कर रहे हैं। ये जवाब देना, उनके मुंह बंद कर देना बोल बोल के। ओके, तो यस, दूसरा क्या है, तो कौन कौन से यहाँ पीपल प्लीजिंग भी आपको बंद करनी। दोस्तों मैंने जो आपको बताया, पीपल प्लीजिंग में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ अपनी एनर्जी की पूरी ड्रेन करते हैं, लोगों को इतना खुश कर करके, लेकिन कोई खुश होता है? 2 दिन बाद फिर से उनका मुंह को फूल जाता है। जितने एफर्ट्स कर लो, जितना खुद को पागलों की तरह उसके पीछे लगा दो, कर दो, क्या ही होता है? कुछ नहीं होता, फिर से उनका मुंह फूल जाता है, फिर से कुछ दिक्कतें आ जाती है। कितने बढ़िया से बढ़िया सब कुछ कर दो, वापस फिर से सेम कंडीशन हो जाती है, कोई फायदा नहीं इन सब चीजों में। तो जितने जल्दी इन सारी सब चीजों से आप ना आजाद हो जाओगे ना, उतने जल्दी आप फ्री हो जाओगे। तो बेटर है अपने आप को वापस पाने की जर्नी में खुद को वापस पाओ, और जो जरूरी है उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं। खुद को खो के किसी के लिए कुछ नहीं करना। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, बेशक आप किसी के रिलेटिव हो, आपके किसी के रिलेशन है, किसी की पत्नी हो, किसी के पति हो, किसी के बॉयफ्रेंड हो, बच्चे हो, पिता हो, व्हाटएवर, किसी भी रिलेशन में आप हो, सबसे पहले आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। सबसे पहले आपको अपनी फ्रीडम का हक है। आप अपने आप को इन सारे रिश्तों से अलग करके एक अपने आप को अलग समझो, वही हम नहीं कर पाते। अपने आप को एक आत्मा मानो, आप एक अलग पर्सन हो दोस्तों। इस दुनिया में आए हो, रिश्ते नाते आपको सिर्फ मिले हैं यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए और फिर वापस चले जाने के लिए। पता नहीं ये सारे के सारे पिछले जन्म में कुछ हमारे रिश्ते नाते रहेंगे, अगले जन्म में कुछ और बनेंगे, बट ये जो जन्म है समझने का है। समझो, सीखो, मानो उन सब चीजों को, और सेल्फ लव दो खुद को। क्या दो? सेल्फ लव। ओके, तो यस, पीपल प्लीजिंग नहीं करना है, और भी अपने आप को मतलब ऐसा नहीं कि सेल्फलेस होके झोंक दिया खुद को झोंक दिया, नहीं भैया, कुछ नहीं रखा है झोंकने में। खुद को, अपने आप को पाओ, अपने आप को प्यार दो, क्योंकि जितना ज्यादा अपने आप को प्यार दोगे ना, उतने ज्यादा ग्लो करोगे, उतने ज्यादा आपके अंदर ना वो चेंजेस आएंगे, उतने ज्यादा लोग आपको देखेंगे, अरे यार कुछ तो हो गया, इसको कुछ तो था यार, उससे था। खुद आप अपने आप में फील करोगे ना, कॉन्फिडेंस फील करोगे, खुद को अपने बारे में जान पाओगे, अपने आप को देख पाओगे, अपनी सेल्फ वर्थ आप समझ पाओगे। क्योंकि लोगों ने हमें इतना बुरा बता दिया कि हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है, हम तो कुछ नहीं, हम तो सिर्फ जमीन में पड़े रहने वाला कीड़े मकोड़ों की तरह है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी खुद की बहुत सेल्फ वर्थ है, हमारी खुद की नजरों में। लेकिन क्या हमारे कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है ना, हम अपने ऊपर भरोसा नहीं जता पाते, हम खुद को ना सेल्फ डाउट करते हैं खुद को, और खुद के लिए ना सिर्फ तकलीफें पालते हैं, और सिर्फ लोगों ने कह दिया उन चीजों को दिमाग में रखते हैं कि किसी ने कह दिया तू बहुत मोटा है, तू बहुत मोटी है, तुझे बहुत ऐसा है, तुम्हें बात नहीं करनी आती, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, सो मेनी थिंग्स।
सिर्फ क्या आपने दिमाग में घुसा रखे सारी चीजों को, उनको निकाल के फेंको, नए बनो। जस्ट चेंज योर सेल्फ, जस्ट चेंज योर सेल्फ। और ये सेल्फ लव की जर्नी में खुद को वक्त दो। धीरे धीरे 10 मिनट से शुरू करो दोस्तों, कि मैं चल 5 मिनट मुझे खुद के साथ बैठना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। दोस्तों ऐसा चस्का लगेगा ना, बाद में घर वाले बोलते रह जाएंगे, भैया तू तो टाइम ही नहीं देता है, तो वक्त ही नहीं तेरे पास में, तो आप बिल्कुल अलग इंसान होकर निकलोगे। 6 महीने वक्त दो दोस्तों खुद को, 6 महीने। 6 महीनों में आप अपनी पूरी किस्मत आप बदल सकते हो। 6 महीने में लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, यार ये हो क्या गया इस बंदे को, ये क्या था यार, क्या ही हो गया। बदल डालो दोस्तों खुद को, कुछ नहीं रखा है लोगों को हैप्पीनेस देने में, लोगों को करने में, नो वे। पहले खुद को प्यार दो। जब खुद को इस लायक बना लोगे ना, उसके बाद आप लोगों को बता सकते हो, लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। जब तक खुद के लिए कुछ ना मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे, जब तक खुद के लिए कुछ चीजें नहीं कर पाओगे, क्यों सुनेंगे कोई आपकी, क्यों कोई आपको कुछ मानेगा। समझ रहे हो, दुनिया हर चीजों का सबूत मांगती है, दुनिया हर चीजों का ना अप्रूवल चाहिए उसको। तो ठीक है, गोली मारो सब चीजों को, अपने ऊपर फोकस करो। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी फैमिली छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आप अपनी फैमिली को भी संभालो, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने आप को पागलों की तरह बिल्कुल झोंक दिया हर चीजों में, नहीं। ओके, जयवीर जी आए। हेलो जयवीर जी, क्या बात है। हेलो, राधे राधे, राधे राधे। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो यस दोस्तों, तो उसी जर्नी में यानी सेल्फ लव की इस प्यारी सी जर्नी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। और यस, मैंने वो भी कहा आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है भैया। जो हमारे हैं वो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारे नहीं है उनके लिए कुछ भी कर दोगे तो भी उनका कुप्पा वैसे ही फूलना, उनको वैसे ही मुंह बनाना है, उनको वैसी उनकी हालत वैसी रहनी। तो जब समझ ही गए तो उनके पीछे क्यों अपनी फालतू में एनर्जी वेस्ट करना, क्यों खुद को ड्रेन करना किसी चीज के पीछे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो छोड़ो, जब समझ जा रहे हो ना चीजें लोगों के प्रति, तो उनको जिंदगी से हटाना कम करो, उनको हटाना स्टार्ट करो। कि जितने ज्यादा हल्के रहोगे उतनी ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ पाओगे, है ना। तो ज्यादा लोगों का बोझ लेके अपनी जिंदगी में चलने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी लाइफ है यार, कितने, अगर आप यहाँ पे 30 के हो, 40 के हो, कितने साल और बचे हैं। आजकल मैक्सिमम लोग 70 साल तक जीते हैं ठीक ठाक, उसके बाद तो फिर बीमारियां और बिस्तरों में पड़े रहते हैं। तो साल ही इतने बचे हैं, वो बचे कुछ सालों में क्या हम लोगों की सोच सोच के, लोगों का वो ओपिनियन रख के दिमाग खराब करेंगे। नहीं भैया, हमें इतना वक्त ही नहीं है। कुछ साल बचे हुए जिंदगी के, इनको एकदम बिल्कुल हंसी खुशी प्यार से खुद के साथ प्यार देते हुए बिता लो, समझे ना। और ये मत सोचो कि सिर्फ आप इतने ही हो, आपके अंदर बहुत 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 पोटेंशियल है। सिर्फ हम खुद को ना देख नहीं पा रहे, खुद को महसूस नहीं कर पा रहे। उसी महसूस करने को, उसी प्यार देने की इस जर्नी को सेल्फ लव कहते हैं दोस्तों। तो यस, ढेर सारे पीछे भी ढेर सारे 13 एपिसोड्स है दोस्तों, एक एक में मैंने बहुत 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 डिटेलिंग में सब कुछ बताया हुआ है। आप प्लीज जाके जरूर देखना, और आप देखना आपको कितनी सारी आपको हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो आज की जो ये मैंने बोला कि भाई योग के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसे प्यारे प्यारे योगासना है जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो उसी में है दोस्तों बालासना। यस, जब हम बालासना प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हार्ट चक्र ओपन होता है, हमारा इमोशंस रिलीज होते हैं, जो पुराने ट्रॉमा, पेन, वो सब चीजें कभी कभी रहती है ना, वो सारी की सारी सब चीजें रिलीज होती है। भुजंग आसना यानी कि कोबरा पोज, ये भी बहुत, अगर कॉन्फिडेंस का मास्टर की है दोस्तों ये। अगर आप भुजंगासना प्रैक्टिस करते हो, जो लोग योगी मेरे ख्याल से वो जानते होंगे, जो नहीं है कोई बात नहीं, आप जाके सर्च कर सकते हो, या फिर यस आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यस ये ओपन, आपको हार्ट चक्र ओपन करने में आपको हेल्प करता है, ढेर सारी पॉजिटिविटी लेके आता है लाइफ में, और आपको कॉन्फिडेंट रखता है दोस्तों। वृक्षासन यानी कि ट्री पोज, ट्री पोज में दोस्तों ये आपको बैलेंस करता है, स्टेबिलिटी लेके आता है लाइफ में, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, पर्सनल ग्रोथ करता है, इनर स्ट्रेंथ लेके आता है। इतनी सारी सब चीजें, बहुत फायदे भाई, बहुत फायदे इसके तो। ओके, तो दोस्तों सेतु बंधासना, सेतु बंधासना में क्या होता है दोस्तों, आपको हार्ट आपका ओपन करता है। हार्ट चक्र दोस्तों हर चीजों में काम लगता है। हार्ट चक्र अगर ओपन होता है तो सीखने के लिए तैयार होते हैं, हम एक्सेप्टेंस के मोड पे आते हैं। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्टेंस, जैसे किसी का कुछ दुखी होते, तकलीफ होता है, कुछ मतलब डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, जब तक वो मानता नहीं कि हाँ यार मैं बीमार हूँ, तब तक वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि पहले अरे मुझे क्या करना डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर फालतू, मैं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बढ़िया हूँ। तो वो अपने आप को दवाइयाँ भी लेना शुरू नहीं करता। लेकिन जिस दिन उसने मान लिया कि हाँ यार मुझे तकलीफ तो है, चल डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो दोस्तों एक्सेप्टेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, हाँ मेरे साथ ये परेशानियां, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन निकलता है। तो द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। ओके, तो यस आपको सेतु वृक्षासन आपको क्या क्या कहता है दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ लेके आता है, इनर स्ट्रेंथ लेके आता है। सेतु बंधासन हार्ट चक्र ओपन करता है, आपका कोर स्ट्रेंथन करता है दोस्तों। उसके अलावा सेल्फ ट्रस्ट, लोग आप पे भरोसा करते हैं, लोग मानते हैं अरे यार ये बंदे ने कहा है, बिल्कुल फिर तो सही होगा, फिर तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लोग हम पे भरोसा करते हैं, लोग हमें मानते हैं। ओके,
लास्ट एंड फिफ्थ है दोस्तों, हालांकि है बहुत सारे, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ थोड़े से चूज करके लेके आई ताकि आप उन सब चीजों को सीख पाओ, और अगर घर पे अगर प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो दोस्तों। शवासना सबसे सिंपल और इजी आसन है, लेकिन सबसे ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि हम हिलना कभी छोड़ते ही नहीं, हमें हमेशा मूव 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 करते रहते हैं, मूवमेंट होते रहते हैं ना, और ये मूव आपको करना ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज को समझो। ओके, तो यस, ये आपको डीप रिलैक्सेशन देता है, खुद के साथ मिलवाता है, खुद के साथ अपना कनेक्शन हमें बिल्ड करते हैं दोस्तों इसमें, है ना। हम खुद के साथ एक कनेक्शन फील होता है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि एक डीपर रिलैक्सेशन के बाद में दोस्तों हम खुद के साथ में ना एक सेल्फ अवेयरनेस वाले सिचुएशन पे आते हैं, खुद को जान पाते हैं। ओके, राम किशन जी आए। हेलो राम किशन जी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया राम किशन जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी लाइनें बोली आपने। एक्चुअल में जीवन तो ऐसा ही है, आना है और जाना है और चले जाना है, लेकिन इस चले जाने के बीच में, आने और चले जाने के बीच का जो दायरा है जिसको जीवन कहते हैं, उसी जीवन को हमें खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। उन्हीं में एक ये भी है दोस्तों, यस, यानी कि सेल्फ लव, खुद को जानना, सेल्फ डिस्कवरी। बिना खुद को जाने हम लोग ऊपर वाले के घर चले जाएंगे तो बोलेंगे भाई मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था नीचे, खाली ये सब चीजों में भोग विलास में भेजा था कि तुम ये जाओ, ये करो, ये करो, ये खाओ, वो पियो, एंजॉय करो एंड वापस आ जाओ। नहीं, हमें कुछ और भी करने, कुछ मीनिंगफुल करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। तो कुछ मीनिंगफुल अपनी जिंदगी में तभी कर सकते हैं जब हम खुद को जान पाए दोस्तों। ओके, एंड थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी लाइनें दी है रामकृष्ण जी आपने, थैंक यू। तो यस, तो दोस्तों डीपर रिलैक्सेशन, सेल्फ अवेयरनेस, उसके अलावा सेल्फ कंपैशन, इनर पीस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे महंगी चीज है इनर पीस दोस्तों। अगर वो आपके पास है तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा आप धनी इंसान हो एक्चुअल, अगर आपके पास ना मन की शांति है। मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ओके, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज एलिमेंट ऑफ, मतलब इनर पीस के साथ साथ दोस्तों, मतलब ये जो चीजें हमने डिस्कस करी ना, ये सारे के सारे दोस्तों जो सेल्फ लव का जो हम लोग कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं, सेल्फ लव को लेके जो बातें कर रहे हैं, उन सब के ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। यस, ये सारी की सारी सब चीजें जिसको लेके हमने बातें करी। तो यस प्यारे प्यारे दोस्तों, हाँ बहुत सारी बातें करी। तो आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे जरूर शेयर करना, मुझसे जरूर आप पूछ सकते हो दोस्तों। तो यस, इस सेल्फ लव की इस प्यारी सी जर्नी में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीजों को लेके हमने शेयरिंग करा। तो यस, अगर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज आप जरूर से जरूर बताना। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी की लाइफ में कोई दिक्कतें चल रही हो, किसी को कुछ परेशानियां हो, तो यस दोस्तों आप मुझे डीएम करते हो। बहुत सारे लोग काउंसलिंग भी लेते हैं, तो यस आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हो दोस्तों। मैं कोशिश करूंगी आपको हेल्प करने की, आपके लाइफ में कोई अगर इश्यू पे आप अगर स्टक हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम लाइफ में फिर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये जो इश्यूज हमारी लाइफ में आते हैं ना, ये हमें कहीं ना कहीं स्टक करके रख देते हैं, और हम कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ अपने लिए बेहतर सोच ही नहीं पाते, क्योंकि विचारों के इन भंवर से ही नहीं निकल नहीं पाते हैं। तो जब तक इन विचारों के भंवर से हम निकल नहीं पाएंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर और अच्छा भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो भाई यही थी प्यारी सी जर्नी आप सबके साथ में सेल्फ लव को लेके, जिसपे हमने बातें करी हैं। तो यस दोस्तों, वन सेकेंड मैं आपको याद दिला दूं, आप सभी अगर योगा ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस दोस्तों, वज्रासना योगा स्टूडियो, मैंने खुद का अपना स्टूडियो ओपन किया है। तो आप अगर चाहें तो इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस है, आप चाहें तो प्लीज आप जरूर से जरूर आप स्टार्ट कर सकते हैं योगा। ओके, और आप अगर चाहते हैं कहीं और भी अगर आप करना चाहो तो प्लीज जरूर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में ना ये चेंजेस लेकर आओ। आप अपनी लाइफ में ये एक जो बदलाव है जिंदगी का, उसको महसूस करो, उसको फील करो, और उस सेल्फ लव की इस प्यारी सी जर्नी में ना खुद को ढेर सारा प्यार दो, ढेर सारा प्यार। क्योंकि जब हम खुद को प्यार देंगे ना दोस्तों, तभी हम उन सब चीजों को महसूस कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम खुद को वक्त दें, खुद को वक्त देकर ही हम बहुत सारी सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तभी तो हम दुनिया में प्यार बांट पाएंगे। जब हमारे अंदर प्यार रहेगा तभी हम बाहर दे सकते हैं ना, है ना। जैसे कहते भी है, जो अंदर डालेंगे वही हम बाहर कर पाएंगे ना। अगर कंप्यूटर का सिद्धांत भी अगर देखा जाए तो गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर गार्बेज हमने अपने दिमाग में घुसाया तो हम बाहर किसी से बातें करेंगे, वो भी गार्बेज वाली बातें करेंगे। लेकिन हमने अगर कुछ अच्छी बातें सीखी, अच्छी चीजें सीखी, अच्छे संस्कार अगर हमारे पास है, तो हम किसी से बातें करेंगे तो वही होंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी जिंदगी को कुछ मीनिंगफुल मायने देने हैं दोस्तों हमें। ओके,
तो भाई यही था आप सबके लिए। तो दोस्तों आप प्लीज, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर अपने किसी दोस्तों से भी आप शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो सकता है उनकी लाइफ में कई कुछ चीजें हों जो उनको हेल्प कर जाए। और इसके अलावा दोस्तों आप सब अपनी जिंदगियों में बहुत बहुत हैप्पी रहो, बहुत सारे खुश रहो, खुद को ढेर सारा सेल्फ लव दो, खुद को ढेर सारा प्यार दो, और खुद के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करो जो आप करना चाहते हो। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। बहुत जल्द मिलूंगी आपको फिर से नई वीडियो के साथ में, फिर से नए सेल्फ लव वाले इंस्टा लाइफ के वीडियो के साथ में। तब तक अपना क्या करना है, तब तक आपको ढेर सारा प्यार देना है, तब तक आपको खुद को ढेर 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 सारी ना, आपको खुद के लिए पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, खुद के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी इकट्ठी करनी है, एंड लोगों को ज्यादा अपनी लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करने देना, खुद तक ही चीजें रखना और अपने आप को हैप्पी रखना दोस्तों। ओके, एंड खुद के साथ में प्यार देना शुरू करो। और सबसे बड़ी बात, खुद के साथ में क्या, सेल्फ इश्क फरमाना सीखो दोस्तों। सेल्फ इश्क बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, नेक्स्ट वीक फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, आप अभी तक बने हो सारे सारे दोस्तों। यस, मैं आप सभी को तहे तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ दोस्तों। आप सब अभी तक बने हुए और सब कोई यस बातें सुन रहे हो। थैंक यू सो मच, होप सो आपको अच्छा लगा हो। ओके, टेक केयर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल दोस्तों। बाय 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 यारो।